इंदिरा जी ने एनटीपीसी लगवाया था, पिताजी ने एचएएल लगवाए थे। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पूरे क्षेत्र में लगवाई थी। आज स्थिति यह है कि इन संस्थाओं को या तो बेच डाला है या फिर सरकार बेचने की योजना कर रही है। रेलवे तक को बेचने की योजना हो रही है। अब यही वो संस्थाएं थी जिनमें से रोजगार बनते थे। आपको कहते हैं कि एक धर्म से आपको चिंतित होना चाहिए या दूसरे धर्म को असुरक्षित महसूस करवाते हैं या अपनी जाति की बातें करते हैं। इससे क्या होता है? किसकी भलाई होती है? पेट भरता है? ये छुट्टे जानवर की जो परेशानी है, ये ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, समाधान हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी यही समस्या थी। क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? कांग्रेस की सरकार ने कहा कि जो छुट्टे जानवर को घर में रखकर उसका देखभाल करेगा उससे सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। तो लोगों ने घर पे रखना शुरू किया। सरकार ने गोबर खरीद के स्वयं सहायता समूह को दिलवाई, उसमें से गोबर गैस बनवाया, उसमें से अच्छी खाद बना दी। गोबर काम आ गई जनता की, जानवरों का देखभाल हो गया, उससे कमाई भी हो गई। पिछले 5 सालों में आपने देखी है और आप जूझ रहे हैं इन समस्याओं से। आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत करते हैं कमाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। आज गरीब से गरीब घर में जाओ तो वहाँ लोग ये जरूर कहेंगे कि हमने मेहनत बहुत की है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को रोजगार मिले। इस सरकार ने आपको कहा था कि 70 लाख रोजगार बना के देगी। 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं। खुद आज इनके नेता कहते हैं कि 4 लाख तक नौकरियां नहीं दी इन्होंने। तो 12 लाख सरकारी पद खाली रखे, 70 लाख की घोषणा की थी, 4 लाख रोजगार बनाए नहीं। जो छोटे दुकानदार, छोटे यूनिट, छोटे बिजनेस जो रोजगार बनाने का काम करते हैं उनको बंद होने के कगार पर ले आए। उसके साथ साथ जितनी भी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ आपके बीएचईएल लगवाई थी इंदिरा जी ने, एनटीपीसी लगवाया था, पिताजी ने एचएएल लगवाए थे। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पूरे क्षेत्र में लगवाई थी। आज स्थिति यह है कि इन संस्थाओं को या तो बेच डाला है या फिर सरकार बेचने की योजना कर रही है। रेलवे तक को बेचने की योजना हो रही है। अब यही वो संस्थाएं थी जिनमें से रोजगार बनते थे। यही संस्थाएं थी जिनमें रोजगार आरक्षित होते थे कुछ वर्गों के लिए। जैसे ही ये प्राइवेट में चले जाएंगे तो रोजगार घटेंगे और आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो अगर इस सरकार की नीतियां आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है। ये नीतियां आपकी भलाई के लिए नहीं बनाई जा रही है। देखिए, देश की पूरी जितनी सारी की सारी संपत्ति है वो तो बेच रहे हैं ये लोग। जहां से रोजगार पैदा होता है उसको बेच रहे हैं अपने 2 बड़े उद्योगपति मित्रों को। ये नहीं है कि ये बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको ये आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ इनके 2 बड़े उद्योगपति मित्र हैं जिनको ये सारी की सारी संपत्ति देश की बेच रहे हैं। जितनी नीतियां बनती हैं, चाहे किसान के और काले कानून थे, जितनी नीतियां बनती हैं सब इन्हीं की भलाई के लिए। वो कानून क्या थे आखिर? उन कानून से किसान मेहनत करता, खून पसीना किसान बहाता, कमाई करते बड़े बड़े उद्योगपति, इसीलिए तो उनका इतना विरोध हुआ। तो अब ये सारी नीतियां अमीरों के लिए बन रही हैं, गरीबों के लिए कोई नीति नहीं बन रही है। अभी हाल में बजट निकाली, बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। और अगर आप देखें कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, यहाँ की सांसद आती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो आपको कहते हैं कि हमने राशन दिलवाया, कि आपके खाते खुलवाए और आपके खातों में हमने पैसा डलवाया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो राशन दिलवा रहे हैं, ये जो खातों में पैसा डलवा रहे हैं,
सबसे पहले तो ये इन्होंने तेजी से करना शुरू तभी किया जब चुनाव आने वाले हैं। दूसरी बात, क्या इस राशन के बोरे से आपका भविष्य बन पाएगा? आप नौजवान हैं, मेरे सामने खड़े हैं, आपको हर महीने चलो राशन भेज दिया एक बोरा, क्या आप भविष्य बना पाएंगे, कमा पाएंगे? आपको अपने बड़े होकर अपना परिवार बनाना है, बीवी बच्चों की देखभाल करनी है, आपकी बीवियों के लिए भी रोजगार चाहिए, आपके लिए भी रोजगार चाहिए, वरना कमाओगे कैसे? एक बोरे राशन से तो कमाई नहीं होगी, थोड़ा सा पेट भर जाएगा बस। लेकिन तो ये सरकार सोच क्या रही है, इसकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है? अब चुनाव के समय आते हैं तो दो तीन बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये राशन और खाते में पैसे डालने की बात करते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि आपके वोट मिल जाएंगे। दूसरी बात करते हैं धर्म की, जाति की, जो आपके जज्बातों को उभारने वाली बात होती है। आपको कहते हैं कि एक धर्म से आपको चिंतित होना चाहिए, या दूसरे धर्म को असुरक्षित महसूस करवाते हैं, या अपनी जाति की बातें करते हैं। इससे क्या होता है, किसकी भलाई होती है? पेट भरता है, रोजी रोटी कमाई जाती है, किसकी भलाई हो रही है इन बातों से? सिर्फ राजनीतिक दलों की और उन नेताओं की जो उस राजनीतिक दल के हैं, सिर्फ वो आगे बढ़ेंगे इन बातों से। आपका विकास नहीं होगा। आपका विकास तब होगा जब आपके बच्चे, जिनके लिए आपने मेहनत की है, जिनको आपने शिक्षा दिलवाई है, वो बड़े होकर रोजगार मिले उनको, वो कमाएं, अपने पैरों पर खड़े हों। आपका विकास तब होगा जब छोटे दुकानदारों, मध्यम वाले बिजनेस वालों की बिजनेसों को सुधारने की नीतियां आए। आपका विकास तब होगा जब किसान कमा पाए, जब इतनी मेहनत करता है, धूप में रात को चौकीदारी करता है, उसको जो छुट्टे जानवर की समस्या है उसको सुलझाने की कोई स्कीम आए। आपका विकास तब होगा जब महिला सुरक्षित हो, जब महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं को रोजगार मिले, महिला खुद कमा पाए, तब आपका विकास होगा। तो आपको कैसी राजनीति चाहिए अपने प्रदेश में, अपनी विधानसभा में? आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि जो राजनीति आज, चाहे समाजवादी दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, ये आपसे फायदा उठाने वाली राजनीति है, आपका फायदा करने वाली राजनीति नहीं है। अगर आपके फायदे की राजनीति होती तो जब मंच पे आपके सामने खड़े होते, चुनाव के समय आते, तो आपको ये बताते कि हमने आपके लिए किया क्या, हम करना क्या चाहते हैं, हम आपके जीवन को किस तरह सुधारेंगे। आज अगर मैं आप सबसे पूछूंगी कि क्या 5 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई, क्या जवाब देंगे? बताइए, आई तरक्की? नहीं आई ना। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं, जो ये हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्चते हैं और जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म को सुरक्षित रखेंगे, आपकी जाति की बात करते हैं, इससे क्या आपके जीवन में तरक्की आई? नहीं आई। इनकी तो योजना है, इनकी योजना है कि आपको गरीब रखें, आपको उस बोरे राशन पर निर्भर बना दें, आपको 1-2 हजार रुपयों पर निर्भर बना दें, आपके नौजवान बच्चों को बेरोजगार रखें, ताकि इनकी जो राजनीति है वो आगे बढ़े। अब आप पूछोगे कैसे? क्योंकि जब आप बेरोजगार होते हो, जब पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार होते हैं, गुस्सा चढ़ता है अंदर से, जो उनको अपने आप पर गर्व नहीं होता। उनको ये लगता है कि मैं शिक्षित भी हो गया, कमा नहीं पा रहा हूँ, माँ बाप को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो अंदर से गुस्सा चढ़ता है। वो जो गुस्सा होता है, वो नाराजगी होती है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। अगर नौजवान शिक्षित है, रोजगार है उसके पास, कमा रहा है, खुश है, तो वो इन बातों में पड़ेगा ही नहीं। ये जो इधर उधर की बातें हैं, भटकाने वाली बातें हैं, वो तो पूछेगा कि भाई रोजगार दे दिया, चलो मेरी सड़क बनाओ, मेरा नल लगवाओ, मेरे यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही है? तुम तो कह रहे थे कि मेरा रोजगार, मुझे रोजगार के मौके दे रहे हो, उद्योग क्यों नहीं बनाए मेरी विधानसभा में? तो ये नहीं चाहते कि आप ऐसे सवाल करें, ये चाहते हैं आप गरीब रहें, आप निर्भर रहें, आप सशक्त कभी रहें, क्योंकि आपको गरीब रखने
रहने से, आपको निर्भर रखने से इनकी राजनीति आगे बढ़ रही है। तो जब हम बात कर रहे हैं आप सबसे, हम चाहते हैं आज नई तरह की राजनीति उभरे, एक ऐसी राजनीति जो आपकी समस्याओं की बात करे, जो समझे कि आप बहुत परेशानियों को झेल रहे हैं। आज आपकी रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई। ये छुट्टे जानवर की जो परेशानी है, ये ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, समाधान हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी यही समस्या थी। क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? कांग्रेस की सरकार ने कहा कि जो छुट्टे जानवर को घर में रखकर उसका देखभाल करेगा, उससे सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। तो लोगों ने घर पे रखना शुरू किया। सरकार ने गोबर खरीद के स्वयं सहायता समूह को दिलवाई, उसमें से गोबर गैस बनवाया, उसमें से अच्छी खाद बना दी। गोबर काम आ गई जनता की, जानवरों का देखभाल हो गया, उससे कमाई भी हो गई और ये समस्या हल भी हो गई। अब 5 सालों से भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान की बातें, बुलडोजरों की बातें, आतंक की बातें, लेकिन ये एक समस्या नहीं सुलझा पाए। क्यों? क्योंकि दिल ही नहीं है ना, कि आपके हित में काम करने का दिल ही नहीं है, मन ही नहीं है। वो तो इन बड़ी बड़ी बातों को फैला के आपके वोट लेना चाहते हैं। इसी तरह से रोजगार की बात करिए। जब 12 लाख पद खाली पड़े हैं तो आप सब तो बेरोजगार हो। क्या आप दिख नहीं रहे हो इस सरकार को? जहां जहां जाती हूँ मुझे तो दिखते हैं नौजवान। मैं हमेशा पूछती हूँ कि भाई रोजगार है, हमेशा वही जवाब मिलता है, नहीं है। सरकार को क्या 12 लाख नौजवान बेरोजगार दिखे नहीं कि वो पद भर सकते थे? नहीं भरे। क्यों नहीं भरे? क्योंकि आपके हित में काम नहीं कर रहे। इसी तरह से महंगाई को लीजिए। कांग्रेस की सरकार ने कहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए के लिए खरीद रहे हैं आपसे धान गेहूं। हम कह रहे हैं कि भाई सरकार आएगी तो हम खरीदेंगे, आपकी मदद होगी, महंगाई का सामना कर सकते हो। पेट्रोल डीजल के दाम इतने चल रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार अगर आएगी, वो कह रहे हैं कि हम इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, अगर बढ़ेगी तो सब्सिडी करेंगे, सरकार देगी वो पैसे। सरकार कर सकती है। ये ऐसी चीजें नहीं है जो सरकार के मतलब दायरे से बाहर है। ये सारी समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं कि इनका समाधान है, बशर्ते सरकार इनका समाधान करना चाहे।